ये सभी पुराणों में सबसे बड़ा है। इसमें 88,100 श्लोक शामिल हैं। इसके 7 भाग हैं: महेश्वर, वैष्णव, ब्रह्मा, काशी, अवंती, नागर और प्रभास। पुराण का नाम भगवान शिव के पुत्र स्कंद, कार्तिकेय के नाम पर पड़ा। स्कंद का जन्म, इसके कारण और प्रभाव ही मुख्य विषय हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति थे और उन्होंने राक्षस तारकासुर का वध किया था। महेश्वर खंड भगवान शिव के प्रति दक्ष की शत्रुता। स्कंद पुराण का आरंभ भगवान शिव की स्तुति से होता है। शंकर को नमस्कार, जिन्होंने सृष्टि का कार्य भगवान ब्रह्मा को सौंपा है, जिन्होंने भगवान विष्णु को दुनिया का पालन पोषण करने का निर्देश दिया है और जो स्वयं सर्वोच्च संहारक के रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन काल में एक बार ऋषि शौनक ने एक भव्य प्रदर्शन किया था। नैमिषारण्य वन में अपने आश्रम में यज्ञ। इसमें शामिल होने के लिए कई साधु संत नैमिषारण्य पहुंचे थे। उनमें से एक ऋषि लोमेश थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी एकत्रित ऋषियों ने ऋषि लोमेश से भगवान शिव की दिव्य कहानियां सुनाने का अनुरोध किया। ऋषि लोमेश ने कहा, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया था। एक बार उन्होंने एक भव्य यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने अपने दामाद को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया था। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसे समारोह में शामिल होना उचित नहीं है जिसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया गया हो। लेकिन सती ने कोई ध्यान नहीं दिया और उस यज्ञ में शामिल होने पर आमादा हो गईं। अंततः भगवान शिव के पास अपनी सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वो उसकी सुरक्षा के लिए अपने रुद्रगणों को उसके साथ भेजना नहीं भूले। सती यज्ञ अग्नि में कूद पड़ी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने वहां एक भव्य यज्ञ होते देखा। बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया था, देवताओं, ऋषियों और सन्यासियों को। सती दुखी हो गई क्योंकि दक्ष ने उनके पति को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि भगवान शिव को आमंत्रित न करना उसके पिता का एक जानबूझकर लिया गया निर्णय था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दक्ष ने यज्ञ में शिव का हिस्सा भी नहीं रखा है, जबकि अन्य देवताओं का हिस्सा रख लिया है, तो वो क्रोधित हो गई। जब दक्ष ने सती को देखा तो क्रोधित हो गए, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा पति अमंगल का प्रतीक है। वो आत्माओं, भूतों और सभी प्रकार की नीच शक्तियों का स्वामी है। यही कारण था कि मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सबके सामने अपने पति के अपमान ने सती को बहुत दुखी कर दिया। उसे इतना अपमानित महसूस हुआ कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो यज्ञ की अग्नि में कूद गई और जलकर मर गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद सभी देवता स्तब्ध रह गए। सभी रुद्रगणों ने सती की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस बीच भगवान शिव को नारद से दुखद समाचार मिला। वो क्रोध से पागल हो गया और उसने अपनी खोपड़ी से कुछ बाल उखाड़ दिए। फिर उसने अपने बालों को एक पहाड़ से टकराया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और क्षण भर में ही वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उन्हें दक्ष को उसके बुरे काम के लिए दंडित करने का आदेश दिया, जिसके कारण सती की मृत्यु हो गई। वीरभद्र दक्ष को दंडित करने के लिए आत्माओं, भूतों और मरुदगणों की एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़े। जब वो यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो दक्ष और अन्य सभी देवता घायल हो गए। लेकिन ऋषि भृगु देवताओं के बचाव में आए और उन्हें चिंता न करने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया, जिससे देवताओं को युद्ध का पहला दौर जीतने में मदद मिली। अपनी सेना की हार से वीरभद्र इस हद तक क्रोधित हो गए कि उन्होंने देवताओं की सेना में उत्पात मचा दिया। उसने उन पर बाणों की वर्षा की, जिससे देवताओं को वहां से शीघ्रता से पीछे हटना पड़ा। वीरभद्र ने ऋषि भृगु को जमीन पर पटक दिया और उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। फिर उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और उसे यज्ञ की आग में फेंक दिया। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की शरण ली और उनसे वीरभद्र को और अधिक मृत्यु और विनाश करने से रोकने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, कोई और नहीं बल्कि दक्ष स्वयं उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन
भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से दक्ष को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव दक्ष के स्थान पर गए और दक्ष के शरीर के धड़ पर एक बकरी का सिर लगा दिया। इस तरह दक्ष बकरी के शरीर के साथ ही फिर से जीवित हो गए। वो अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने भगवान शिव से उसे क्षमा करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, केवल अनुष्ठान करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि तुम मोक्ष की इच्छा रखते हो तो पुण्य कर्मों में लग जाओ। भगवान शिव की पूजा का गुण। ऋषि लोमेश ने एकत्रित ऋषियों से कहा, जो शिव मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाता है वो शिव लोक को प्राप्त करता है। जो लोग भगवान शिव को धूप अर्पित करते हैं वे न केवल खुद को इस संसार के बंधन से मुक्त करते हैं बल्कि अपने दोनों कुलों को भी मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति शिव मंदिर का निर्माण कराता है या उसका जीर्णोद्धार करता है उसे अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है और सुबह शिव मंदिर में जाकर अपने दिन की शुरुआत करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र मंथन। ऋषि लोमेश ने कथा सुनाई जिसमें बताया गया कि बृहस्पति का अनादर करने के बाद इंद्र ने कैसे स्वर्ग खो दिया। एक बार इंद्र गंधर्वों द्वारा गाए गए गीतों का आनंद ले रहे थे, तभी ऋषि वशिष्ठ वहां पहुंचे। लेकिन इंद्र संगीत में इतने खो गए थे कि वह अपने विशिष्ट अतिथि का स्वागत करना भूल गए। ऋषि वशिष्ठ उसके व्यवहार से क्रोधित हो गए और गुस्से से आग बबूला होकर चले गए। जब पाताललोक के स्वामी राक्षस राजा बलि को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ इंद्रलोक पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सभी देवता हार गए। बाली और उसकी सेना सारा धन पाताललोक ले आए, लेकिन राक्षसों को इस लूटे गए धन का स्वामी अधिक समय तक नहीं बनना था क्योंकि सारा धन समुद्र में डूब गया था। बलि को आश्चर्य हुआ और उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। ऋषि शुक्राचार्य ने बाली को बताया कि वो देवताओं के धन के वैभव का आनंद नहीं ले सकता क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए हैं। पराजित होने के बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने गए। उनके साथ भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित थे। पूरे मुद्दे पर गहराई से विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें राक्षसों के साथ समझौता करने की सलाह दी ताकि समुद्र तल से सारी संपत्ति वापस प्राप्त की जा सके। देवता पाताल लोक गए और राक्षसों को मंथन में भाग लेने के लिए मना लिया। सागर। जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई तो मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। दोनों पक्षों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में डुबो दिया, लेकिन कोई आधार नहीं होने के कारण वो डूब गया। बने रहें। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन से चंद्रमा, सुरभि, गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ, उच्चैःश्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, देवी लक्ष्मी, विष, अमृत, नशा आदि कई चीजें निकली। जब समुद्र से जहर निकला बिस्तर, न तो देवताओं और न ही राक्षसों ने इसके लिए कोई दावा किया। जहर इतना जहरीला था कि पूरी दुनिया उससे जलने लगी। तब भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया और इस तरह दुनिया बच गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अमृत का उद्भव। जब धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो वृषभवा नामक राक्षस ने उनसे वो कलश छीन लिया। तब सभी राक्षस अमृत कलश के साथ पाताल लोक भाग गए। भगवान विष्णु ने एक आकर्षक सुंदरी का रूप धारण किया और पाताल लोक चले गए। वहां उसने देखा कि सभी राक्षस आपस में झगड़ रहे हैं। उनमें से प्रत्येक अमृत का अपना हिस्सा चाहता था। राक्षसों ने जैसे ही भगवान विष्णु को एक सुंदर महिला के रूप में देखा, वे मोहिनी की सुंदरता से दंग रह गए। मोहिनी ने अमृत कलश पर कब्जा कर लिया और देवताओं को पाताल लोक में बुलाया। सभी देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठाया गया। फिर मोहिनी ने देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। देवताओं के बीच में राहु नाम का राक्षस भी देवता का वेश बनाकर बैठा था। अभी राहु ने कुछ अमृत ही निगला था कि चंद्रमा द्वारा दी गई जानकारी पर मोहिनी ने उसका सिर काट दिया। राहु के कटे हुए सिर ने चंद्रमा को निगलकर बदला लेने की कोशिश की,
जिसने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में रखा था। इसी बीच चंद्रमा का पीछा करते हुए राहु भी आ गया और भगवान शिव ने उसके सिर को अपने गले में माला बनाकर पहन लिया। भगवान ब्रह्मा का तारकासुर को वरदान। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव विरक्त हो गए और कठोर तपस्या में लग गए। अपने कर्तव्यों का पालन करने में उनकी रुचि की कमी के परिणामस्वरूप दुनिया में पाप का बोलबाला हो गया। तारकासुर नाम के एक राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान मिला था। उसे कोई बालक ही नहीं मार सकता। तारकासुर शक्ति के नशे में चूर होकर देवताओं को पीड़ा देने लगा। सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की और उन्हें एक दिव्य वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, तारकासुर को शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। इसलिए आपको शिव का विवाह कराने में मदद करने के लिए अपने सभी प्रयास करने चाहिए। देवताओं को पता था कि सती की मृत्यु के बाद शिव ने जीवन में रुचि खो दी थी और वैरागी की तरह जीवन जी रहे थे। फिर भी वे एक कोशिश करना चाहते थे। इसलिए वे हिमालय गए, जिनकी उस समय कोई संतान नहीं थी, और उनसे एक लड़की पैदा करने का अनुरोध किया। हिमालय सहमत हो गए क्योंकि वे तारकासुर के कुकर्मों से अवगत थे। समय के साथ हिमालय की पत्नी मैना ने एक लड़की को जन्म दिया, जो वास्तव में सती का पुनर्जन्म था। बच्ची का नाम गिरिजा रखा गया। गिरिजा का पालन पोषण बड़े प्यार और देखभाल से किया गया। जब वह 8 वर्ष की हुई तो एक बार हिमालय उन्हें उस गुफा में ले गए जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। प्रारंभ में शिव हिमालय से मिलने में थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि गिरिजा अपने पिता के साथ थी और उन्होंने सती की मृत्यु के बाद किसी भी महिला पर अपनी नज़र न डालने की कसम खाई थी। लेकिन बाद में वो मान गए और उन दोनों को जब चाहे तब मिलने की इजाज़त दे दी। अब गिरिजा ने नियमित रूप से भगवान शिव के दर्शन करना अपनी आदत बना ली। जब शिव अपनी तपस्या में लीन रहते थे तो वो उनकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखती थीं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी देवताओं की इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही थी, क्योंकि शिव हमेशा की तरह उदासीन बने रहे। इसलिए देवताओं ने शिव के हृदय में प्रेम और जुनून के बीज बोने के लिए कामदेव से मदद का अनुरोध किया। कामदेव उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव अपनी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने शिव का क्रोध प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में करुणा के बीज बोने का प्रयास किया। कामदेव के प्रयासों से भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिसके परिणामस्वरूप कामदेव जलकर मर गए। रति अपने पति की मृत्यु पर असंगत रूप से विलाप करने लगी, लेकिन गिरिजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह कामदेव को वापस जीवन में लाने की कोशिश करेंगी। गिरिजा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से संसार में बड़ी उथल-पुथल मच गई। भगवान विष्णु देवताओं को शिव के पास ले गए और उनसे गिरिजा से विवाह करने का अनुरोध किया ताकि दुनिया को तारकासुर की पीड़ा से बचाया जा सके। अंत में शिव ने अपनी सहमति दी और उस स्थान पर गए जहां गिरिजा तपस्या कर रही थी। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती को अपनी तपस्या में लीन पाया। पार्वती अपने कुछ विश्वस्त साथियों से घिरी हुई थी। भगवान शिव ने अपने प्रति पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने एक साधु का भेष धारण किया और उनकी सहेलियों से पूछा कि पार्वती इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। पार्वती की एक सहचरी जया ने उन्हें बताया कि उनकी सहेली भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। जया ने भगवान शिव को ये भी बताया कि उनकी सखी गिरिजा हिमालय की पुत्री थी। भगवान शिव, जो एक साधु के भेष में थे, ने कहा, ये कोमल लड़की शिव से विवाह करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, जो अशुभता का अवतार है, जो हाथ में खोपड़ी रखता है और जो शमशान में रहता है। आपकी सहेली उस व्यक्ति से विवाह करने के बारे में कैसे सोच सकती है जिसे दक्ष ने यज्ञ समारोह से निष्कासित कर दिया है? क्या आपके मित्र को पता है कि शिव अपने गले में सांप पहनते हैं और असंख्य आत्माओं और भूतों से घिरे रहते हैं? पार्वती, जो उन सभी निरर्थक कथनों को सुन रही थी, ने जया से कहा, यह व्यक्ति शिव से घृणा करता है। हमें इस दुष्ट व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। उनसे तुरंत चले जाने को कहो। भगवान शिव पार्वती की अपने प्रति अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए।
वह अपने मूल रूप में प्रकट हुए और बोले, आप जो चाहें मांग सकते हैं। लेकिन पार्वती ने उत्तर दिया, हे परमेश्वर, मैं वही सती हूँ जिसके लिए तुमने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे पुनर्जन्म के पीछे एक महान उद्देश्य है। हमारे यहाँ उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। इसलिए मेरे पिता के पास जाओ और मेरे लिए विवाह का अनुरोध करो। लेकिन भगवान शिव ने इसे एक अशोभनीय कार्य मानते हुए हिमालय से अनुरोध करने से इनकार कर दिया। फिर वो उस स्थान पर लौट आए जहां वो ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हिमालय और मैना वहां पहुंचे और पार्वती से पूछा कि उनकी तपस्या कैसे चल रही है। पार्वती ने पूरी घटना बताई कि कैसे भगवान शिव ने अंततः उनसे विवाह करने की सहमति दी थी। इस शुभ समाचार से हिमालय और मीना अत्यंत प्रसन्न हुए।